हेलो वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? मीडियन, सेंट्रॉयड, एल्टीट्यूड, ऑर्थोसेंटर। यानी ये जो ट्रायंगल में मीडियन होते हैं ये किसको बोलते हैं, सेंट्रॉयड क्या होते हैं, एल्टीट्यूड क्या होते हैं, ऑर्थोसेंटर क्या होते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, मीडियन क्या होता है। कहता है मीडियन क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज मीडियन ऑफ ट्रायंगल। चलिए क्लियर तरीके से समझते हैं जाकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है, हमको समझना क्या है कि ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है, इस चीज को समझना है। यहाँ पर हम डिफिनेशन पढ़े, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट ऑफ अ ट्रायंगल। अपोजिट ऑफ अ ट्रायंगल, मान लो अगर आप इस वर्टेक्स को ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। मान लो ये वर्टेक्स ले रहे हो तो इसके अपोजिट साइड कौन सा है? बीसी है। अब इसके मिड पॉइंट को आपको लेना है। इसके मिड पॉइंट को मान लो आपने डी माना। अब ये मिड पॉइंट को और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन कहते हैं। मतलब ये वाले साइड और ये वाले साइड उस केस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है? ये आपका मीडियन है। अब सपोज करो ये वाले वर्टेक्स से आप यहाँ, ये वाले वर्टेक्स से अगर मीडियन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप क्या होगा, यहाँ से जो आपका लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा ये इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट होंगे। मान लो ये ई, तो ये हो जाएगा आपका बी, एक मीडियन हो गया। उसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट। ये मिड पॉइंट यहाँ पर एफ हमने कंसीडर किया, तो ये आप देख सकते क्लियर तरीके से ये जो मीडियन बना हमारा, ये सी एफ भी एक मीडियन हुआ। यानी यहाँ एक तरह से एक चीज समझ में आ गया। यहाँ पर डिफिनेशन एक बार आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मीडियन किसको बोलता है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है, ए ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं। एक तो होते हैं सी एफ, एक होते हैं बी और एक ए डी। यहाँ पर ये वाले साइड और ये वाले साइड आपके इक्वल होंगे। ये वाले साइड मीडियन मतलब क्या हो रहा है? मीडियन मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट। अब जाहिर सा बात है ये जब मिड पॉइंट है तो ये वाले साइड और ये वाले साइड इक्वल होंगे। यानी ए ई बराबर सी, बी डी बराबर डी सी, ए एफ बराबर, सॉरी ए, हाँ ए एफ बराबर बी एफ। तो ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। एंड ऑल 3 मीडियंस आर ऑलवेज कनकरेंट। कनकरेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी 3 या मोर लाइन एक ही पॉइंट से पास होता है तो वैसे लाइन को हम लोग कनकरेंट लाइन कहते हैं। यानी यहाँ पर कनकरेंट लाइन कौन है? बी ई सी एफ ए डी क्या है? कनकरेंट लाइन कहलाता है। ठीक है, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब ये जो मीडियंस है बीई सी एफ ए डी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। यानी ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला इसका सेंट्रॉइड कहलाता है। इसको अगर आपने जी माना तो यहाँ पर हियर अगर हम नोटिस करेंगे तो हियर जी क्या है? जी इज दी सेंट्रॉइड, जी इज दी सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन ऑफ द ट्राइंगल। यहां पर हमने पहला वाला लेशन, हमारा पहला जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। दूसरा सेंट्रॉइड के बारे में भी हमने जानकारी दे दिया। तीसरा पॉइंट है, ये जो ट्राइंगल के में ये जो सेंट्रॉइड है जिसको हमने जी, ये क्या करता है? हर एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। किसमें? 2:1 में। हर एक मीडियन को क्या, इन द रेशियो 2:1 में इसको डिवाइड करता है। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं ये जो एडी है, यहाँ पर एडी और यहाँ पर तकरीबन जी, तो ये जो जी दिख रहा है, ये जो सेंट्रॉइड है, ये जो जी, इस एडी क्या है? मीडियन है। आपका एडी क्या है? मीडियन। इस एडी मीडियन को 2:1 में, नहीं 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। और ये जो सेंट्रॉइड है हर एक मीडियन को, उसी तरह बीई को भी यहाँ पर देखो किस रेशियो में, यानी इसका मतलब क्या हो कि ए जी इज टू डी बराबर 2:1, इसका मतलब हो गया।
ठीक है। उसी तरह ये तो पहला मीडियन हो गया, ये वाला मीडियन हो गया एडी। उसी तरह ये हर मीडियन को, जैसे अगर हम बीई की बात करें तो यहाँ पर हमारा बीई भी एक मीडियन है। ये जो जी है सेंट्रॉइड है, क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जी है, तो ये जो हो जाएगा 2:1, यानी ये जो बीजी रेशियो जीई बराबर हो जाएगा 2:1। ये भी चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। उसी तरह हमारा ये वाला बीई हो गया। अब ये जो सी एफ ट्राइंगल देख रहे हो, सॉरी सी एफ ट्राइंगल बोल रहे, सी एफ जो मीडियन देख रहे हो, सी एफ, इसको भी ये किस, ये जो सेंट्रॉइड है इस मीडियन को भी किस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। यानी यहाँ पर जो सी जी है, सी जी इज टू जी एफ, वो बराबर हो जाएगा 2:1, 2:1। क्लियर तरीके से समझ में आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने मीडियन के बारे में और सेंट्रॉइड के बारे में क्लियर तरीके से पूरा कर दिया। मीडियन कब भी बनेगा, जब भी जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट। ये भी चीज़ क्लियर हो गया, इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब याद रखिएगा, जब भी आपको, अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, इफ़ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन और ऑलरेडी वहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ पर ऑलरेडी अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा एडी जो है, एडी जो है ट्रायंगल में जो एडी है वो मीडियन है, अगर ऐसा दे दिया तो उस केस में आप समझ जाओ कि बीडी कहीं ना कहीं डीसी के बराबर है। ऑटोमेटिक आप खुद से समझ जाओ, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल हमको आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। उसी तरह अगर दिया हुआ है ट्रायंगल में कि बीई आपका मीडियन है, तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं एई बराबर है सीई के। अगर किसी ट्रायंगल में दिया हुआ सीएफ मीडियन है, तो समझ जाओ एएफ बराबर बीएफ। समझ लिए इतना तक? ये हमारा दोनों पॉइंट को डिस्कशन हो गया। हमारा थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना है। फोर्थ पॉइंट क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड। क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एल्टीट्यूड कहता है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज नोन एज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब आपके पास ये वाले ट्रायंगल है, ए बी सी, कोई भी एक कंसिडर कर लिया हमने। अब यहां से इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड में एक आपने लाइन गिराया। अब ये जो लाइन आपने गिराया, ये जो लाइन सेगमेंट गिराया, ये परपेंडिकुलर फॉर्म में इस बेस लाइन, इस बीसी लाइन पर गिराया। तो उस केस पे ये जो एडी है यहाँ पर क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड। ध्यान रहे, जब एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल की बात आए तो समझ लीजिएगा कि ये जो बीडी है, ये जिस पे गिर रहा है, ये ऐसा नहीं करेगा जैसा कि मीडियन में होता था कि उसके मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन नहीं करता है, ये जस्ट ऐसे गिर जाएगा। और यहाँ पर ये कभी मत समझिएगा कि बीडी बराबर हो गया डीसी के, नेवर, ये चीज़ समझिएगा कभी नहीं। ये आपका परपेंडिकुलर ही गिरता है, लेकिन ये ऐसा गिरता है कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है। ऐसा नहीं हो समझिएगा कि बी डी बराबर डी सी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, डिफिनेशन को बार बार पढ़िए। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड बी सी, यहाँ से गिरेगा तो इसके अपोजिट साइड कब कैसे गिरेगा, परपेंडिकुलर गिरेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ से भी आप गिरा सकते हैं एक इस तरीके से, इसको ई कंसिडर कर लो, परपेंडिकुलर बी इज परपेंडिकुलर और ए सी। उसी तरह यहाँ से भी गिरा सकते हो आप सी एफ, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। फिर ऐसा मत समझिएगा यहाँ पर ए एफ बराबर बी एफ, ऐसा नहीं, कतई नहीं। ठीक है, इस चीज़ को भी क्लियर समझ लीजिए कि ए एफ नॉट इक्वल टू बी एफ, ए ई नॉट इक्वल टू सी ई। ठीक है, इस चीज़ का कंफ्यूजन मत रखना, ये केवल मीडियन में होता है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरता है। जब भी एल्टीट्यूड की बात आए तो समझ लीजिए ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा, आई बस समझ में। और जिस पे गिरेगा, अगर किसी लाइन सेगमेंट में गिरता तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, इक्वल पार्ट में कट नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये भी क्लियर हो गया कि ए ट्राइंगल हैज़ 3 एल्टीट्यूड फ्रॉम 3 वर्टाइसेस। 3 वर्टाइसेस से 3 एल्टीट्यूड बनता है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। ये जो लाइन आपका दिख रहा है, जो एल्टीट्यूड है,
जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मान लो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो क्या साफ दिख रहा है, तीनों लाइन, एक दो तीनों लाइन जो है इसी पॉइंट पे, तीनों अल्टीट्यूड इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर ओ कर रहे हैं, ये पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो को अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।